हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान गतिविधि पत्र क्रम संख्या 27। डेट है 18 फरवरी 2022। कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए। और जो ये आपकी आज की वर्कशीट है बच्चों, ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, यानी गणित की वर्कशीट है रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट मुझे करनी है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। नीचे सारणी में 0 से 100 तक संख्याएं दी गई हैं। आप देख लीजिए 0 से 100 तक यहाँ पर संख्याएं दी हैं। क्या आप जानते हैं कि 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी होल नंबर। अतः 1 2 3 4 5 अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं और 0 1 2 3 4 अनंत तक पूर्ण संख्याएं हैं। यानी जो संख्या बच्चों 0 से शुरू होगी, जो काउंटिंग, वो आपकी होल नंबर्स होंगी, यानी पूर्ण संख्या होगी। और जो 0 से नहीं होगी, 1 से शुरू होगी, वो आपकी जो है वो प्राकृत संख्या होगी, यानी नेचुरल नंबर होगी। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 1 हम शुरू करेंगे। सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाइए। यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो चलिए, जो प्राकृत संख्याएं हैं यानी 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं, तो हम इन सब पर गोला लगा देते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी हम इस पर गोला लगा कर मैं आपको दिखा दूंगी ताकि आपको पता चले। और ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स ही प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू नहीं होती हैं, जबकि 1 से शुरू होती हैं। इसलिए आपको ये टेबल को अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें करना है। क्योंकि अगर हम टेबल नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें टेबल में मार्क करके दिखाना है। तो इस तरीके से हर एक नंबर को सर्कल लगाना है, लेकिन 0 को सर्कल नहीं लगाना। और यहाँ पे साथ के साथ हम ये भी लिख देखेंगे, सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाएं। यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो 100 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन हो गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। यहाँ सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक लगाइए। यहाँ कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखिए, पूर्ण संख्याओं में बच्चों 0 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से गोला लगाया था उस तरीके से इन सारे नंबर्स पे मैं टिक भी लगा देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर एक भी नंबर छूट जाता है तो कई बार बच्चों को लगता है कि शायद ये जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, है ना। इसलिए मैं हर एक नंबर पर मैंने गोला भी लगा कर आपको दिखाया है। और इस तरीके से आपको मैं ये भी लगा करके यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो है आपकी पूर्ण संख्याएं। और अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये कितनी निकलेंगी? 101 निकलेंगी बच्चों ये। ठीक है, 101 निकलेंगी। क्यों 101 निकलेंगी? क्योंकि 0 भी इसके अंदर काउंट कर रखा है हमने। फिर नेक्स्ट है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है? तो 0, क्योंकि वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसके बाद, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है? नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिए नो या फिर नहीं। फिर है, अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। 5 बार 5 का और किसी भी गणित चिन्ह जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ उपयोग कीजिए और जितनी पूर्ण संख्याएं आप बना सकते हैं बनाइए। तो बच्चों ये टेबल हमें पूरा करना है। इस टेबल को हम पहले पूरा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम ये टेबल नंबर 1 करेंगे, जो 1 से लेके 9 तक आपको दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है? एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए, 5 ही यूज़ करना है। 5 के अलावा कोई और नंबर यूज़ नहीं करना। 5 ही यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो, जैसे 5 और 5 को डिवाइड करा 1, इधर भी डिवाइड करा 1, 1 में से 1 गया 0, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा ना। यानी ये नंबर जो है ये आंसर लेकर के आने हैं, अगर आप 5 को यूज़ कर रहे हैं तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वाला भी ऑलरेडी करके रखा है। 2 के लिए देखिए, 2 के लिए अगर आप 5 + 5 कितना हो गया? 10। और 10 को आपको किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। तो ये आपको लिखना है। थर्ड में भी 5 + 5 10 हो गया। 10 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? 10। 2 आ गया, प्लस उसके बाद 5 ÷ 5 3 हो गया। उसके बाद 4 दिखाना है। 4 के लिए देखिए, 5 + 5 + 5
प्लस 5 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 को अगर हम 5 से डिवाइड कर ले तो क्या आएगा? 4 आएगा ना। समझ आ रहा है किस तरीके से करना है? ऐसे करना है इसको, मैं आपको जैसे बता रही हूँ जिस तरीके से। 5 को देखिए कैसे करेंगे, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 हो जाएगा। और 6 का के लिए क्या क्या होगा? 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये ही नंबर आएंगे जो हम जिनकी लिख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको करके देख रखा है। बस मैं अब आपको सिखा रही हूँ ताकि आप लोग अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर पाएँ और आप सीख भी पाएँ। तो 7 को देखिए कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया आपका 1, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, अगेन 1 1 और 1 2, प्लस 5, 7 हो गया। 8 के लिए देखिए 5 प्लस 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 9 के लिए 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 5 अपॉन में 5, 9 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम 10 करेंगे। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ उतार लिया होगा इसको। अब हम 10 करेंगे। 10 में देखिए किस तरीके से लिखेंगे, 5 प्लस 5, ये हो गया ना, 5 और 5 10 हो गया, सिंपल है। 11 में देखिए, 11 में 55 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 11 आ जाएगा। 12 के लिए 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 5, इनको बड़े ब्रैकेट में रख लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। क्यों 5 और 5 10, 10 में से डिवाइड किया 5 2 और 5 5 12 हो गए। 13 के लिए देखिए 55 कर दीजिए, 55 प्लस 5 ये हो गया आपका 65 को डिवाइड कर लीजिए 5 से। 14 के लिए देखिए 5 प्लस 5 15 हो गया। 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। 15 के लिए सिंपल 5 प्लस 5 कर दीजिए। 16 के लिए 5 प्लस 5, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, 16 हो जाएगा। 17 के लिए बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कहीं भी आपने स्किप करा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर वो समझ नहीं आएगा। तो 17 के लिए आप करेंगे 55 प्लस 5, 60 हो गया। 60 को डिवाइड किया 5 से, 12 आ गया, प्लस 5 17। 18 के लिए 5 इंटू 5 इंटू 0.5 होता है, लेकिन 0.5 लिख लीजिए क्योंकि 0 तो यूज़ करना नहीं है, तो 0.5। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं 0.5 की बात आपको बता रही हूँ। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, ये आ जाएगा आपका 50, आ जाएगा आपका देखिए 5 5 25 को 5 से करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। 12.5 में 5.5 जोड़ दीजिए, 18 हो जाएगा। 19 के लिए देखिए 5 इंटू 5 माइनस 5 हो गया, ठीक है, माइनस और 5 अपॉन में 5, ठीक है। ये सब करके देख सकते हो आप, ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर निकलेगा इसका। इसके बाद हम 20 टू 29 चलते हैं बच्चों। इसमें देखिए 20 टू 29 में 20 के लिए आप 20 के लिए तो हम सिंपल 5 प्लस 5 ही कर सकते हैं, है ना, 4 बार। 21 के लिए 55 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 11, ठीक है। 11 में 10 जोड़ दीजिए, 21 हो गया। 22 के लिए देखिए 55 और 55 को प्लस करिए और इसको 5 से डिवाइड दे दीजिए। 23 के लिए 5 इंटू 5 और फिर उसके बाद माइनस करा, ब्रैकेट लिया, 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, 23 आ जाएगा। 24 के लिए 5 इंटू 5 25 हो गया, और उसमें से 25 हो गया ना। अब ये 25 में से आपको 1 माइनस करना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 24 हो जाएगा। ये नहीं, ये तो 5 5 जा 25, ये एक 5 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। इसको मैं एक रब कर दूँ यहाँ से, ऐसे रब कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो 5 5 जा 25 हो गया। 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, और 25 के लिए क्या करेंगे 5 इंटू 5 कर दीजिए।
26 के लिए देखिए 5 इंटू 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। 27 के लिए 5 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। 28 के लिए 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 0.5। बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, 0.5 जहाँ पर आता है ना उसको आपको ध्यान से देखना और ध्यान से करके उसको समझना है और पूरा करना है, ठीक है। 29 का 5 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 5 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके, ठीक है। ये पूरा हमने कर लिया, आप इसको 1 बाय 1 करके अपनी कॉपी में उतार लीजिए। टेबल वाले क्वेश्चन के बाद बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए। अब अंकों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के चिन्ह लगाकर उतनी प्राकृत संख्या बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम एक नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 9891। कोई भी फ़ोन नंबर बच्चों आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपके पापा का हो, मम्मी का हो या आपका खुद का हो, तो आप यूज़ करके अपनी कॉपी में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स लिख लिए। अब इनमें मैंने यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस, यहाँ माइनस, प्लस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू और प्लस। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 में से 9 गया 8, 1 2 ज़ा 2 हो गया, प्लस 3 में से 2 गया 1, 3 3 ज़ा 9 हो गया और प्लस 4। सबको ऐड कर देंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कलर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। किसी भी कागज़ पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, और उन कार्टून को निम्न रंगों से भरिए। जैसे पहला वाला देखिए बच्चों, पीला, तो पीला रंग में निकाल लेती हूँ। पीला रंग देखिए किस में भरना है, सबसे छोटी संख्या में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये। तो इसमें आप इधर पीला रंग भर दीजिए 0 के साथ, जैसे, और यहाँ लिख भी दीजिए 0 लिख दिया। फिर लाल कलर, लाल निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए लाल है सबसे बड़ी संख्या, तो लाल ये इसमें हम लाल कर लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है इधर इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या। फिर है बच्चों नीला, तो नीला कलर निकाल लेते हैं। नीला है 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 2 और 3 से क्या विभाजित होता है, 6, तो 6 को नीले रंग से कलर कर देंगे। नेक्स्ट है हरा निकाल लेते हैं। हरा में है देखिए पहली विषम संख्या, तो वो हो जाएगी 1, क्योंकि 1 जो है वो विषम संख्या है पहली इसमें। और गुलाबी के लिए देखिए बोल रखा है 5 का गुणज, यानी 5 के टेबल में क्या आता है, तो 5 के टेबल में तो यहाँ पर 5 ही आता है। अगर 10 लिखा होता तो शायद 10 भी आ जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 की बात कही है तो हम 5 बताएंगे। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।